21 दिसंबर को जम्मू के पुंछ में आतंकी हमले में कानपुर के करण सिंह यादव शहीद हो गए थे। उनका पार्थिव शरीर सोमवार को उनके घर पहुंचा। शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि इस दौरान किसी को उनके अंतिम दर्शन नहीं करने दिया गया है, क्योंकि उनका पार्थिव शरीर पूरी तरह से शत-विकसित हो चुका था। इस वजह से ताबूत के ऊपर उनकी तस्वीर रख दी गई। लोगों ने उनके दर्शन किए। वहीं अंतिम दर्शन के लिए चौबेपुर के भाऊपुर माधो सिंह गाँव में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी थी। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी, कैबिनेट मंत्री राकेश सजान और राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला भी वहां पहुंची। हर कोई शहीद की एक झलक पाकर श्रद्धांजलि देने को बेताब दिख रहा था। इस दौरान माता पिता, पत्नी और बहन का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। बेटे की शहादत पर भले ही पिता बालकराम के आंसुओं की धारा नहीं रुक रही है, लेकिन बेटे की शहादत देश प्रेम का हौसला उनको तोड़ नहीं सकी, बल्कि उन्हें अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। और उनका ये भी कहना है कि वे अपने दूसरे बेटे अर्जुन को भी सेना में भेजना चाहते हैं। अगर सरकार मौका देगी तो उसे भी बदला लेने के लिए बॉर्डर पर भेजे जाएंगे। चौबेपुर के भाऊपुर माधो सिंह गांव के लाल शहीद करण सिंह यादव सेना में लॉन्च नाइक के पद पर तैनात थे। 21 दिसंबर को जम्मू के राजौरी में पुंछ में आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। इनमें करण सिंह भी शामिल थे। सैन्य अफसरों के साथ 23 दिसंबर को भाई पत्नी समेत अन्य रिश्तेदार जम्मू पहुंच गए थे। शहीद के पिता बालकराम ने बताया कि करण बीते अगस्त महीने में गाँव आया था। उसने जल्दी छुट्टी काट कर वापस आने को कहा था, लेकिन बेटे के आने से पहले उसके शहादत की खबर आ गई। गुरुवार को हमारे पास राजौरी कमांड सेंटर से फ़ोन आया था। बताया गया कि बेटा शहीद हो गया है। यह सुनते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। पूरे परिवार में कोहराम मच गया। करण सिंह ने कहा कि छोटी बहन की शादी बड़े ही धूमधाम से करूंगा। वहीं बता दें कि तिरंगे में लिपटा पार्थिव देह सैनिक सम्मान के साथ सड़क मार्ग होते हुए पैतृक गाँव पहुँचा, जहाँ शहीद जवान को राजकीय व सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई है। हालांकि उनके अंतिम दर्शन उनके परिजनों या अन्य किसी रिश्तेदारों को नहीं करवाए गए, क्योंकि उनके पार्थिव को जो है आतंकवादियों के द्वारा सख्त जो है वो कर दिया गया था। शहीद के पिता बालकराम यादव पेशे से किसान हैं। परिवार में पत्नी सरस्वती, 2 बेटे करण अर्जुन, 3 बेटियां साधना, आराधना, सोमवती व बहू मंजू है। करण सिंह यादव की शादी मंजू से हुई थी। बच्चों को आर्मी स्कूल में पढ़ाने की वजह से शहीद की पत्नी मंजू दोनों बच्चे आर्या और आर्यन के साथ रामादेवी में रहती थी। शहादत की खबर मिलने के बाद वे भी गांव में पहुंच गई। करण ने 2013 में आर्मी ज्वाइन की थी और उनकी तैनाती जम्मू कश्मीर की राजौरी सेक्टर में दी गई थी। मां भारती के लाडले बेटे ने अपने कर्तव्य पथ का निर्वहन करते हुए वीरगति को प्राप्त किया है। शहीद जवान का पार्थिव देह कल तिरंगे में लिपट कर सेना के विशेष वाहन से सड़क मार्ग होते हुए उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां मौजूद लाखों लोगों ने शहीद जवान के अमर रहे के नारे लगाए, तो वहीं भारत माता के जयकारों से आसमान को गुंजयमान कर दिया। देशभक्ति तरानों के बीच मां भारती के लाडले बेटे का पार्थिव उनके निवास स्थान लाया गया, जहां शहीद परिजनों को उनके अंतिम दर्शन तो नसीब नहीं हो सके और उनकी तस्वीर दिखाकर उन्हें सांत्वना दी गई, क्योंकि आतंकवादियों ने उनके पार्थिव को सख्त विकसित कर दिया था और इसी वजह से सरकारी आदेश के आधार पर उन्हें अंतिम दर्शन नहीं करवाए गए। सीधे ही उनके पार्थिव को शमशान घाट ले जाया गया, जहां शहीद जवान को सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। माहौल गमगीन होते देख लोगों ने भारत माता के जयकारे लगाए और देशभक्ति तरानों के बीच उनके पार्थिव को शमशान घाट ले जाया गया, जहां मौजूद सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया।